Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. Let's thank God for this wonderful day the Lord has given us. And we'll begin this session with a song, and Jesus Loves Me, and Shreya will sing a song for God's glory. Jesus loves me with everlasting love. Jesus loves me with everlasting love, more than my ever love me.
धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार सुंदर समय के लिए। आज के संध्या वंदन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा हुआ है। मत्ती 9 वर्स 6, हिंदी में हम उसको पढ़ लेंगे। मत्ती 9 उसका 6वां पद। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। इंग्लिश में लिखा है, द सन ऑफ मैन हैज पावर ऑन अर्थ टू फॉरगिव सिंस। ये परमेश्वर के पुत्र को हमको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आया है, संसार में रहा है, संसार में अपना सेवा कार्य किया है, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वचन से हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया तभी से उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ये कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हमको प्रभु के इस वाणी को सुनना है और उसका मनन करना है, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा है, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर हम जब तक है, यीशु मसीह हमारे पापों को, यदि हम परमेश्वर के निकट आए और सच्चे दिल से पश्चाताप करें तो प्रभु वो सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारे पापों को वो क्षमा करने वो कर सकता है, उसमें वो सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, उस कलवरी के क्रूस में उसने अपने प्राण को हमारे लिए दिया है, और प्रभु की ये वाणी है, यदि हम उसके निकट जाके यदि हम अपने पाप अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को वो क्षमा कर सकता है। लेकिन इस काम को हमको समय रहते करना है। हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों में हम बस व्यस्त हो जाते हैं, और हम परमेश्वर के निकट जिस समय हमको परमेश्वर के निकट होना चाहिए हम नहीं हो पाते हैं, और हमें वो जो पाप क्षमा का जो अवसर है, बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। आज हमारे लिए ये अवसर है कि हम प्रभु के निकट आए और जो हमारे पापों को मान के अंगीकार करके और प्रभु से क्षमा को मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी रोगी को चंगा करते हैं वो तुरंत कहते हैं, ये वो चंगाई को देते हैं, और उसके पश्चात वो कहते हैं जा और फिर पाप ना कर। जैसे हम पढ़ते हैं व्यभिचारिणी स्त्री को भी जब यीशु मसीह के पास लाया जाता है, सब लोगों ने ये कहा कि ये स्त्री ने पाप किया, ये स्त्री ने व्यभिचार किया, इसको पथराव करना जरूरी है, मूसा की व्यवस्था ये कहती है। यीशु मसीह ने उस स्त्री को उस स्त्री से कहा, उसके पाप को क्षमा किया और उसे ये कहा कि जाओ, मैंने क्षमा किया है, जाओ, लेकिन फिर से पाप नहीं करना। तो प्रभु के यदि हम आशीष को अपने जीवन में यदि चाहते हैं, यदि हम चंगाई को अपने जीवन में चाहते हैं, तो प्रभु का ये वचन हमारे लिए आज है कि हमको प्रभु के निकट आना है, प्रभु से क्षमा मांगना है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें प्रभु से जब क्षमा मिलती है, आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है, तो परमेश्वर हमको इन बातों को स्मरण दिलाता है कि हमें फिर उस पाप के दलदल में हमको नहीं जाना है, उस पाप के जीवन से हमको लौट आना है, क्योंकि वचन कहते हैं जो परमेश्वर में है, जो यीशु मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें वो बीत चुकी है। इसलिए जब हम प्रभु की निकटता में आते हैं, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं और प्रभु से आशीष को पाते हैं, तो हमारे लिए जीवन में ये हमारे लिए आवश्यक, अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम प्रभु से क्षमा मांगे और फिर हमारे जीवन में एक बदलाव होना है। और ये वचन यही हमको स्मरण दिला रहा है, प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य के पुत्र को इस संसार में पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम लूका में भी हम पढ़ते हैं जो अमीर धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में हम पढ़ते हैं, दोनों का जीवन जब समाप्त हुआ, दोनों मर गए, और निर्धन लाजर जो है अब्राहम के गोद में स्वर्ग में पहुंचा, और फिर जो धनी व्यक्ति जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो नरक चला गया।
और वहाँ पर वो जब वो नरक में है और वो उस वेदना को सह रहा है, तब उसको ये बात को उसको ध्यान आया, अरे मैं तो बहुत परेशानी में यहाँ पे नरक में हूँ। और वो कहता है कि लाजर को थोड़ा भेज के पानी दे, मैं यहाँ पे मैं थकान में हूँ, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन उस समय वहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं, तुम जहाँ पे हो वहाँ से वापस नहीं जा सकते। मतलब जो नरक में भी कोई व्यक्ति चला गया एक बार, वो वापस फिर नहीं पृथ्वी में आ नहीं सकता, उसको फिर कोई अवसर उसके लिए उसके जीवन में नहीं है। बहुत सुंदर वो हम हमेशा उसको पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे लिए वो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारा जीवन है इस पृथ्वी में, प्रभु ने सुंदर जीवन को हमें दिया है, रोगों से मुक्त किया है, आशीषित किया है, तो हमको उस बात को समझना है। और वो धनी व्यक्ति वहाँ पे पश्चाताप करता है और उसको ध्यान आता है, अरे मेरे भाई वहाँ पे है पृथ्वी में, कौन उसको बताएगा, कौन उसको समझाएगा, कौन उन्हें इन बातों को बताएगा कि हम मृत्यु के पश्चात यदि हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ नहीं है, तो जब हम नरक में चले जाएंगे उसके पश्चात हमको कोई वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो परमेश्वर का वचन आज हमें ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर का पुत्र को, यीशु मसीह को, जब हम इस जीवन में हैं, जब हम संसार में हैं, हमारे पापों को वो क्षमा कर सकता है। लेकिन ये जब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं चलो जीवन है हम जी लेते हैं, बाद में देख लेंगे, नहीं। लेकिन प्रभु का ये जो वचन है हमें स्पष्ट रूप से ये चेतावनी हमें दे रहा है कि हमें समय रहते हमको परमेश्वर के निकट आना है। और एक और वचन को जैसे लूका 15 के 7वां इसमें लिखा है, हिंदी में मेरा पढ़ लेंगे, लूका 15:7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिरा की आवश्यकता नहीं। Yes, in English also I'll read Luka 15:7. I tell you, there will be more joy in heaven because of one sinner who is sorry for his sins and turns from them. ये वचन हमारे लिए है कि हमको ये नहीं सोचना है कि मैं करूँगा तो क्या फर्क पड़ता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर का वचन है, एक यदि मन फिराने वाला व्यक्ति है उसके लिए स्वर्ग में बहुत आनंद की बात है। यदि एक व्यक्ति मन फिरा रहा है, ये नहीं कहा परमेश्वर का, यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में कहते हैं मैं पापियों के लिए आया, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। धर्मी के विषय में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन पापी के विषय में ये कहा गया है कि बहुत आनंद की बात है। यदि हम में से कोई मन फिरा के प्रभु के नज़दीकी में आ रहा है तो वो वहाँ पे स्वर्ग में बड़ी आनंद की बात है। परमेश्वर यही चाहता है, हर एक को परमेश्वर अवसर देता है कि वो मन फिरा। और हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि हम जब इस संसार में हैं, हमको अपने जीवन को हमको जांचना, अपने जीवन को हम अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो न्याय है, जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे तो हमको हमारे यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, जो जैसा जिसने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो नाश। तो परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा हम सबको आशीष दें। प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु आपके निकटता में आते, प्रभु आपके वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह, हम इस बात को समझते हैं प्रभु, इस संसार में जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु आप हमारे पापों को प्रभु क्षमा करने वाला एकमात्र सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, हम सब प्रभु आपके निकटता में आते हैं, आपके वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। फिर से अपने आप को हम समर्पित करते हैं प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए, आपके वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु हर एक की सहायता मदद करना। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया करते, आमीन।